की कसम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ताकत नहीं है, खुदा की कसम नरेंद्र मोदी के पास ताकत नहीं है, खुदा की कसम लोकसभा और राज्यसभा के पास ताकत नहीं है। आओ, क्या तुम अल्लाह के सिवा हुकूमत से डरते हो? क्या तुम खैरुल्लाह से डरते हो? क्या तुम मानते हो कि अल्लाह ही हमारा रब है? तो याद रखो, इसी तरह मर मिटेंगे। ये वीडियो जो आपने देखा वो कोलकाता में सड़कों पर प्रोटेस्ट के साथ कैसे कट्टरपंथी नफरत की आग फैला रहे हैं ये दिख रहा है। संदेश दिया जा रहा है कि कोई कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ आपके हाथों में है। अब पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के मुस्लिम समुदाय को यह आश्वासन दिया है कि उनकी सरकार उनकी संपत्तियों की सुरक्षा करेगी। ममता ने अपने संबोधन में कहा कि हम बंगाल में वक्फ बिल लागू नहीं होने देंगे। मेरी सरकार धार्मिक आधार पर बंगाल का विभाजन नहीं होने देगी। ममता बनर्जी ने आगे क्या कुछ कहा है, सुनिए। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वो आपका प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसवाल होने का बात नहीं है। बांग्लादेश का बॉर्डर का सिचुएशन अब देखो, अभी नहीं करना चाहिए था, लेकिन हार्डली कुछ करने से कभी कभी दिक्कत भी हो जाता है। हमारा लिए दिक्कत है कि हमारा इधर में 33% माइनॉरिटीज है, तो हम क्या करेगा, उसको निकाल देगा? कैसे निकाल सकते हैं? ये तो आज नहीं, आजादी का टाइम से है। इतिहास में पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया सब एक साथ में था। आजादी का बाद तो देश टुकड़ा हुआ, लेकिन वो डिवाइड तो हम लोग नहीं किया। हमारा जो लोग नेताजी थे वो टाइम में दे हैव डन इट, वी आर नॉट। हम लोग तो उसको बहुत बाद में जन्म लिया, तो गलती क्यों हमारे ऊपर आएगा? और जो रहेगा उसको प्रोटेक्शन देना हमारा काम है। इसी के लिए आप लोगों को भी कोई आप लोगों को भी पॉलिटिकली उस्काता है, प्रोवोकेटिंग दैट यू शुड असेंबल एंड लॉन्च ए मूवमेंट। I will appeal to all of you not to do it. Please remember, when Didi is here, Didi will protect you and your property. Don't distrust. Let us trust each and everybody. If we are together. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वक्फ संशोधन कानून को अपने राज्य में लागू न करने का ऐलान किया है। हालांकि ममता बनर्जी ने घोषणा तो कर दी है, लेकिन संविधान के अनुसार राज्य सरकारें केंद्रीय कानून को लागू करने से मना नहीं कर सकती। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो गया था और अब ये कानून भी बन चुका है। लेकिन ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र के वक्फ संशोधन कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। अब इससे ये सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी इस कानून को लागू करने से मना कर सकती है? क्या कोई राज्य सरकार ऐसा कर सकती है कि वो केंद्र के किसी कानून को अपने यहाँ लागू करने से मना कर दे? आइए जानते हैं इस मामले में भारत का संविधान क्या कहता है। तो संविधान के अनुच्छेद 245 और 246 के तहत संसद को कानून बनाने का अधिकार है। अगर संसद द्वारा बनाया गया कानून संघ सूची या समावर्ती सूची के विषयों से संबंधित है तो राज्यों को इसे लागू न करने का अधिकार सीमित होता है। वक्फ एक केंद्रीय विषय है। वक्फ को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, जिसका अर्थ है कि केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। हालांकि यदि केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है तो राज्यों के पास उसे चुनौती देने या उसका पालन न करने का अधिकार नहीं होता, जब तक कि संविधान में कोई विशेष प्रावधान न हो। यदि संसद ने वक्फ प्रबंधन या वक्फ संपत्तियों से संबंधित कोई नया कानून पारित किया है तो राज्य सरकारें उसे लागू करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि अनुच्छेद 254 के अनुसार केंद्रीय कानून राज्य कानूनों पर प्राथमिकता रखते हैं। अनुच्छेद 256 के मुताबिक राज्य सरकारें
केंद्र के बनाए कानून और उनके निर्देशों का पालन करने से मना नहीं कर सकती। जानकारों का ये भी कहना है कि केंद्र के निर्देशों को पालन करना राज्यों का दायित्व है। केंद्र के किसी कानून को ना मानना संविधान की असफलता मानी जाती है और ऐसा होने पर क्या कार्रवाई हो सकती है, ये संविधान में स्पष्ट रूप से भी दिया गया है। राज्य सरकारें वक्फ बोर्डों के प्रशासनिक कार्यों में भूमिका निभा सकती हैं, लेकिन केंद्र के बनाए कानून को रद्द या अमान्य नहीं कर सकती। यदि राज्य का अपना कोई वक्फ कानून है तो केंद्रीय कानून से टकराता है तो केंद्रीय कानून प्रभावी होगा, जब तक कि राष्ट्रपति की अनुमति से राज्य कानून को प्राथमिकता ना दी जाए। अगर कोई राज्य ये साबित कर सके कि केंद्रीय कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। हालांकि ऐसा पहली बार देखने को नहीं मिल रहा है कि कोई राज्य सरकार संसद द्वारा पारित कानून को अपने यहाँ लागू करने से रोक रही हो। इसके पहले जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि CAA लाया गया था, उस समय भी पश्चिम बंगाल और केरल ने इसे अपने राज्यों में लागू करने पर विरोध जताया था। अब सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर याचिका की सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।